हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, जो कि आर्टिकल 132 133 कानून शहादत ऑर्डर का हम पढ़ेंगे, जो हमें बताएगा स्टेजेस ऑफ द एविडेंस। तो स्टार्ट करने से पहले आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एविडेंस के स्टेजेस। कानून शहादत ऑर्डर का हमें आर्टिकल 133 बताता है कि एविडेंस के स्टेजेस क्या है। बेसिकली एविडेंस जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार रखता है हर एक के केस में। एविडेंस एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा केस रिलाई करता है। तो जो पर्सन जो है वो क्लेम लेके आता है कोर्ट में, जिसको कुछ रिलीफ चाहिए कोर्ट में, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए, साबित करने के लिए उसको कुछ ना कुछ गवाही देनी पड़ती है। तो जो गवाह लेकर आता है वो पर्सन, तो वो जो अपनी गवाही देता है तो उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। तो उसकी गवाही को अदर साइड काउंसिल जब सवाल जवाब करके उसकी गवाही से ही सवाल जवाब करके उसकी गवाही को से जो भी है वो करना चाहता है, तो फिर उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद थर्ड स्टेज ये है कि री एग्जामिनेशन। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, तो जो पर्सन क्लेम लेकर आता है उसको जो गवाह लेकर आता है, वो जो गवाही देता है, तो हम उसको कहते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन है, जो अदर साइड काउंसिल है उस गवाह से जो सवाल जवाब करके, ताकि उसकी जो गवाही है उसकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करे और उसकी जो भी इश्यूज हैं, जो भी वो उसकी झूठी गवाही है उसको उसमें से उसको तोड़ना करना, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ भी बातें जो भी ऐसी हैं जो एम्बिग्विटी या कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स वगैरह लेकर आती हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए फिर जो है वो काउंसिल उनको दोबारा बुलवाकर और उनसे जो है वो री एग्जामाइन कर सकता है। री एग्जामाइन इसलिए ताकि जो भी एम्बिग्विटी, जो भी कंफ्यूजन क्रॉस एग्जामिनेशन में आई है, तो उसको क्लियर करने के लिए, क्लियरिटी के लिए री एग्जामाइन किया जाता है, ताकि कोर्ट को फिर जो है वो फैसले करने में आसानी हो। अब एग्जामिनेशन इन चीफ का पर्पस क्या है? बेसिकली जो भी बंदा अपना केस को साबित करने के लिए जो गवाह लाता है, तो उस गवाह जो है वो हर रिलेवेंट मटेरियल वो कोर्ट को बयान करे उस केस से, या उस जो भी मैटर हुआ है, जो भी इशू है उससे रिलेटेड। और फिर जो है जो भी फैक्ट्स वो बता रहा है वो लाजमी है कि उसकी अपनी पर्सनल नॉलेज के बिहाफ पे हो। वो किसी की सुनी सुनाई बातें आकर कोर्ट में ना बताए, वो उसने लाजमी कुछ देखा हो, कुछ करते हुए उस पर्सन्स को, या उसके अगेंस्ट कुछ होते हुए कुछ इशू हुआ हो, कोई ग्रीवेंसेस हुए हो, तो उसकी पर्सनल नॉलेज, पर्सनल कैपेसिटी में वो आकर कोर्ट में जो है वो गवाही दे। और वो लाजमी है कि अपने जो भी बिलीव्स, ओपिनियन है वो आकर ना कोर्ट में बयान करे। लाजमी है कि वो रिलेवेंट फैक्ट्स जो उसने देखे सुने हो वो ही आकर बताए। ऐसे अगर जो स्पेसिफिक या स्किल्ड विटनेस जो भी है जो इन मामलों में, तो उनको अगर देखा जाता है तो फिर उससे डिटेल्ड उसको टेस्टिफाई किया जाता है, ताकि कोर्ट जो है वो करेक्ट जजमेंट उस मैटर पर दे सके, ना कि एक ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बातों पे, बिलीव्स, ओपिनियंस पे जजमेंट हो। अब आता है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन किस फैक्ट्स से रिलेटेड हो। तो लाजमी है जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वही बयान किए जाए, चीफ में भी और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीफ में है उसी हद तक क्रॉस एग्जामिनेशन लिमिटेड हो। तो ये है कि
कन्फाइंड नहीं है कि जो भी उसने चीफ एग्जामिनेशन में उसने अपने टेस्टिफाई किया है या जो भी गवाही दी है, क्रॉस एग्जामिनेशन उससे बढ़कर भी की जा सकती है। और ये एक ड्यूटी है काउंसिल की कि वो जो है एक क्लैरिटी लेकर आए सवालों में और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सवाल पूछे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस के वो डेटेड के हिसाब से, ईयर वाइज के हिसाब से वो सवालों को लेकर आए ताकि कोर्ट के लिए भी आसानी हो और अदर पर्सन के लिए भी, ताकि फिर उसको जो है हर रेलेवेंट फैक्ट उसमें आ जाए और उसमें जो है हर तरह की गवाही क्लियरली बयान हो। आगे पीछे डेट्स और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने से क्लैरिटी में जो है वो नहीं भी आ सकती, एम्बिग्विटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से केस वगैरह में जजमेंट में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए क्लैरिटी रखने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखना बेहतर रहता है। अब जो है, इफ़ एनी पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर कोई भी ऐसी बात जो क्रॉस एग्जामिनेशन में या कोई ऐसा पोर्शन स्टेटमेंट जो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में ना किया हो और या तो उसमें वो समझा जाता है कि वो भी एडमिटेड है या करेक्ट है, अगर कोई ऐसी बात है वो उसको ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है या उसमें जवाब नहीं दे रहा, तो यही समझा जाता है कि उसने वो बात एडमिट की है। जैसे हम अगर कहें कि कोई भी ऐसा सवाल हो तो फिर वो कहें हाँ शायद हो सकता है या शायद हुआ हो, तो ये ऐसे जवाब नहीं देने होते। तो ऐसे जवाब अगर आए तो उसको हमेशा एडमिटेड समझा जाता है कि उसने एडमिट किया है कि हाँ ये सही है। वेयर अ विटनेस सफ़र्स अ लैप्स ऑफ मेमोरी, अगर कोई भी विटनेस उसको कुछ बात, कुछ चीज़, कुछ भी याद नहीं आ रही, तो उसको जो है वो रिफ़्रेश करने के लिए वो उसको रिटन इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी, जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, वो उसके सामने रख के उसको दिखाया जा सकता है ताकि वो उसको याद आ सके और फिर वो उस हिसाब से अपनी गवाही दे। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कोई भी रिसिप्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ताकि फिर उनको देख के फिर उसको याद आए उस बात, उससे रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स हैं और फिर उसके हवाले से वो उसको अपनी गवाही में जवाब दे। पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर एज देयर ओन विटनेसेस, अगर कोई भी अपने उसमें गवाह के नाम दिए हैं तो लाजमी है कि वो अपीयर हों, वो खुद ही अपीयर हों ताकि उनका केस चले और उनको क्रॉस एग्जामाइन किया जाए। अगर कोई भी पार्टी उस गवाही के लिए गवाह नहीं लाता जो उसका नाम दिया है या उसको अपीयर नहीं करता, तो फिर वो जो है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी, फिर उसकी गवाही का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, तो उसमें जो है उसका केस जो है वो वीक भी पड़ सकता है। अब एक केस है, साइटेशन है PLD 1989 कराची 144, जिसमें एविडेंस के नॉर्म्स एंड प्रोसीजर का बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने सही से नहीं किया और एम्बिग्विटीज़ और लैक्यूनाज रहे, जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया। उसमें लाजमी है कि इसी स्टेजेस के थ्रू ही गवाही हो, पहले चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से भी उसमें लैक्यूनाज क्रिएट हुए और फिर ये अपीलेंट कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाजमी है पहले चीफ हो, उसके बाद ही कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो उस गवाह के, और अगर कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई लैक्यूनाज, कोई एम्बिग्विटी कुछ भी अराइज होती है, ताकि फिर वो इसको री एग्जामिनेशन में क्लियर किया जाए। और हमेशा जज की ड्यूटी है कि वो अपने जुडिशल माइंड अप्लाई करे ताकि जो भी अगर कोई भी पार्टीज वो अपने उसमें नहीं है, एक्टिव नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहे जिसकी वजह से कुछ गैप्स आ रहे हैं उन बातों को डिस्कस करने में या उनको जुडिशल माइंड अप्लाई करने में, तो लाजमी है कि जज एक्टिव रहे, माइंड अपना जुडिशल माइंड एक्टिव रखे, ताकि फिर इस तरह से
एडवोकेट्स और जो भी गवाह और जो भी इवन अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो वो अपने पुलिस ऑफिसर्स भी अपनी ड्यूटीज़ सही से निभा सकें। तो ये था आज का टॉपिक और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।